नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आजकल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बोलबाला है। उसी पर चर्चा चारों तरफ हो रही है। 22 जनवरी को होना है। मैं भी आज थोड़ी बहुत चर्चा उसी पर करूंगा, लेकिन चर्चा करने के पहले मैं आपको 2 किस्से सुनाऊंगा। हालांकि आप में से बहुतों को वो किस्से पहले से मालूम होंगे, लेकिन चर्चा चल रही इसलिए एक दफे सुनाई देता हूँ। सेतु बंध रामेश्वरम आप में से बहुत से लोग गए होंगे। उसका किस्सा ये है कि जब रावण पे आक्रमण करना हुआ भगवान राम को, तो ये हुआ कि पहले भगवान शिव की आराधना की जाए। अब ये हुआ कि भगवान शिव की आराधना तो की जाए, लेकिन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये हुआ कि उस समय उस एरिया में जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वहां पर सबसे बड़ा पुरोहित जो था रावण को माना गया। तो रावण को पता चला ये बात। भगवान राम संकोच में थे कि कैसे इस बात को कहें। बहर रावण को खुद पता चला, और रावण चूंकि महाज्ञानी था इसलिए वो खुद आया और उसने कहा कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। अब रामायण की बहुत सी उसके संस्करण हैं। दक्षिण के रामायण भी, दक्षिण में अलग अलग रामायण लिखी गई, उत्तर में लिखी गई। वाल्मीकि रामायण तो आदि रामायण है ही। उनमें से किसी ये हुआ कि अब जब सेतु बंधु रामेश्वरम की जब स्थापना होनी है, तो जो जो जजमान है यानी भगवान राम, उनकी पत्नी कहाँ से आवे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा। तो उस समय जो दक्षिण भारत की किसी एक रामायण में यहाँ तक बहुत से उल्लेख हैं। उसका एक उल्लेख ये भी है कि रावण जो था वो अपने साथ सीता को ले करके आया। उसने कहा कि मुझे मालूम था कि इसके बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए सीता माता को मैं ले आया हूँ। और सीता जी ने वहां बैठ करके पूजा अर्चना हुई, और क्या नाम है, सेतु बंधु रामेश्वर की स्थापना हुई। रावण ने पुरोहित के तौर पर जजमान भगवान राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया, और उसके बाद वो लंका में चला गया। ये घटना जो है मिलती है। ये मतलब इस कथा का वर्णन मिलता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उस सनातन धर्म के आदर्श कितने उच्च रहे होंगे। ये तो हुई एक घटना। दूसरी घटना भी अभी आपको इसी से बता ही देता हूँ। वो भी भगवान राम से ही संबंधित है। जब यज्ञ हुआ था, क्या नाम है, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब राजसूय यज्ञ की बात थी, तो ये हुआ कि भाई पूजा में राजा को सपत्नीक होना चाहिए। तो माता सीता की सोने की मूर्ति बना करके भगवान राम के बगल में रखी गई। ये उस तरीके से सनातन धर्म का जो अवधारणा है कि राजा को सपत्नीक होना चाहिए, उसका पालन किया गया। ये दोनों ही घटनाएं इसलिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि आप में से आप सब लोगों को मालूम होगी, ज्यादातर लोगों को मालूम होगी कि राजा के पास अगर पत्नी है तो उसको सपत्नीक वो इस तरीके के पूजन में बैठता है। अब आइए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, जो 22 जनवरी को होने वाली है। अब यहाँ पर बात मैं थोड़ा सा शुरू से कर देता हूँ, उससे चीज़ों को स्पष्ट करने में आसानी मिल जाएगी। एक तो ये बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर रख लीजिए कि जो राम मंदिर ये जो बन रहा है भगवान राम का, इस राम मंदिर के बनने के पीछे लोगों की श्रद्धा तो है, जो कॉमन मैन है उसकी श्रद्धा तो है, लेकिन जो लोग इस मंदिर को बना रहे हैं उनकी कोई श्रद्धा जो है वो सनातन धर्म में और भगवान राम में नहीं है। भगवान राम का ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, ये सत्ता संधान के लिए बनाया जा रहा है। ये बात पहले भी स्पष्ट थी और अब भी स्पष्ट है। और चूंकि वो सत्ता संधान के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए उसमें सनातन धर्म के जो मतलब नियम है या जो उनके वो जो सिद्धांत है, उनका पालन कहीं से नहीं हो रहा है। एक दो चीज़ों को मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ये हो रहा है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा में वहां पर मोदी जी रहेंगे, मोहन भागवत रहेंगे, योगी आदित्यनाथ रहेंगे, आनंदीबेन पटेल रहेंगे, और स्वामी सत्येंद्रनाथ दास रहेंगे, जो राम मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक है। ये 5 लोग वहां पर रहेंगे। और एक तरीके से मानिए कि यही जो है वो 5 जजमान होंगे। अब इन जजमानों में से मेरा ख्याल है कि कम से कम मोदी जी के पास तो पत्नी है ही, उनको पत्नी को लाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लाएंगे, क्योंकि मैंने फिर कहा इस मंदिर का निर्माण सत्ता संधान के लिए हो रहा है, और जिसमें कि सनातन धर्म के पालन का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहीं उसका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मोदी जी हर जगह दिखे, उनकी ये भावना सब जानते हैं, इसलिए वो भी वहां पर भी दिखेंगे ही, नंबर 1। और मोहन भागवत साहब तो खैर कोई बात नहीं, वो सब इन सब चीज़ों की जो हो रही है उसके सबके जनक वही हैं। अब मोहन भागवत साहब मुझे पता नहीं कि शादीशुदा है या ब्रह्मचारी हैं, जैसा संघ में अमूमन लोग होते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो फिर उनकी पत्नी को भी आना चाहिए, और अगर ब्रह्मचारी है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये एक वो बात है। और ये भी पता चला है कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया है। उसके बारे में लोग बता रहे हैं कि
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा करने के लिए कहा है कि उनको मत बुलाइए द्रौपदी मुर्मू को। अब इसमें भी एक तीसरी सनातन धर्म की एक तीसरी उक्ति भी सुन लीजिए। सनातन धर्म की ही उक्ति है कि यत्र नारी यत्र पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। अब ये द्रौपदी मुर्मू को न बुला करके नारी की कैसी पूजा हो रही है, इसका आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, इसका जो कुल मिलाकर के जो निर्माण हो रहा है वो सत्ता संधान के लिए हो रहा है, सनातन धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। और एक बात मैं और भी यहीं पर बताना चाहूंगा, हालांकि बात थोड़ी कड़ी है लेकिन मैं बात चल रही इसलिए बता दे रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा कि जिस समय राम मंदिर का आंदोलन चला था, उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने शुरुआत में राम मंदिर से कहा था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर को लेकर के शुरू में सबसे ज्यादा खुल करके लाल कृष्ण आडवाणी सामने आए थे, और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उन्होंने ही रथ यात्रा निकाली थी। उस रथ यात्रा के जो भी परिणाम हुए हों, अच्छे बुरे जो भी हुए हों, लेकिन राम मंदिर के निर्माण का मार्ग जो था वो उसी रथ यात्रा से प्रशस्त हुआ था। और अब एक बात और सुन लीजिए कि वो रथ यात्रा मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि राम मंदिर का निर्माण जो सत्ताधारी है उनके लिए सत्ता संधान का कारण है। हाँ, कॉमन मैन के लिए वो श्रद्धा का कारण है, ये फैक्ट है। इसीलिए कॉमन मैन की श्रद्धा का दोहन करके राम मंदिर निर्माण के माध्यम से तीसरी बार सत्ता संधान का संकल्प लिया जा रहा है। देखिए वो कितना सफल होता है, कितना नहीं सफल होता है। लेकिन बराए मेहरबानी इसको आप जो है कोई भी आदमी इसको जो है सनातन धर्म के उत्थान के लिए इस मंदिर के निर्माण की बात न करे, क्योंकि सनातन धर्म का इसे कोई लेना देना नहीं। सनातन धर्म के जितने भी मान्य नियम है और उनका सब में उनमें से बहुतों की धज्जी इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उड़ाई जा रही है। और आज वो क्या नाम है, अपने प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए हैं, वहाँ हवाई अड्डे का शिलान्यास किया है, ये सब किया है उन्होंने। कुल मिलाकर के ये, जैसा मैंने कहा कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के जितने भी वो हैं क्या नाम है नियम है, जैसा उन सारे नियमों का पालन अगर होता तो ये मान के चलिए कि राम मंदिर का जो क्या नाम है प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है 22 जनवरी को, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा जजमान बुलाया जाता जो पत्नी के साथ होता। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग नहीं है जो कि क्या नाम है यजमान होने के काबिल नहीं होंगे। बहुत से लोग होंगे जिनके पास पत्नियां भी होंगी और जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के पालन में ये जो अपने मोदी जी हैं और योगी जी हैं, इनसे सबसे कहीं अधिक आचार विचार वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। और उससे भी बड़ी बात, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना पूरा ये प्रयोजन हो रहा है, सब राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और इस पूरे प्रयोजन में शंकराचार्य सिरे से नदारद है। शंकराचार्य जो कि एक सनातन धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जब शंकराचार्य तक को इसमें नहीं बुलाया जा रहा है, या पता नहीं शंकराचार्य आए नहीं, उन्होंने सनातन धर्म का ऐसा अपमान देख के मना कर दिया, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये सब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। उसके अलावा शंकराचार्य भी चारों नदारद है। गजब भाई, सनातन धर्म का पालन राम मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठान समारोह में हो रहा है। बहरहाल भगवान राम इस सब चीज़ों को देख रहे होंगे। बस इतना ही कह के मैं बात खत्म करूंगा कि राम मंदिर के निर्माण के जो मुख्य एक तरीके से शिल्पी थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनका हाल आप सब लोग देख ही रहे हैं। और अगर भगवान राम जो बाकी लोग हैं जो अब उनकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं, आडवाणी जी के हाल से सबक लें और उस चीज़ को याद रखें कि भगवान राम सब देख रहे हैं। समझ जाते देर नहीं लगती, काल सबसे बड़ा बलवान होता है। देखिए क्या होता है। बहरहाल राम मंदिर निर्माण के जो मुख्य शिल्पी हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी दशा देख करके तो बाकी लोगों की क्या दशा हो सकती है, इसमें भी सोचना चाहिए। देखिए क्या होता है। बहरहाल भगवान राम सबका कल्याण करें इस कामना के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।